गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीख रहे हैं 2026 के क्वेश्चन बैंक का वीवी ऑब्जेक्टिव बगल लोग। तो इसमें हम लोग चल रहे हैं सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का ये दूसरा वीडियो है बगल लोग। पहला वीडियो में हम 1 से 80 तक का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा, इसमें भी हम 1 से लेकर के 80 तक का क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरह से आपको लगभग में, है ना, 7-8 वीडियो जाएगा वो लोग। लगभग आपको कम से कम तो कहते हैं कि 1000 से ऊपर क्वेश्चन होगा वो लोग। तो अगर इतना आप कर लेते हैं, है ना, तो समझिए कि आपको एग्जाम में, है ना, 70 से 80% आपको क्वेश्चन हु बहू आपको एग्जाम में लड़ेगा। हु बहू जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से टोटल क्वेश्चन लड़ता है, बोलो हु बहू क्वेश्चन लड़ता है, डिट्टो, है ना। और 10% 15% क्वेश्चन आपको इधर उधर से घुमा के देता है। बाकी आपको लगभग क्वेश्चन इसी से लड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, मैंने 80 क्वेश्चन जो भी दिया गया 80 क्वेश्चन, तो इसको पहले आप खुद से बनाइए, ईमानदारी से खुद से बनाइए। उसके बाद हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा, बोलो कि आपने 80 में से कितना सही बनाया है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और जो गलती जाता है उसको क्या कर लेना है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता निम्न में से कहाँ, है ना, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन पहले आप बताइए, तो बोलो ईमानदारी से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। ईमानदारी से बताइए, तो उसके बाद हम बता रहे हैं, है ना। तो सब लोग कमेंट कर दिए। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलो पंचायती राज, है ना। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से किसके विरुद्ध चली थी चिली में जनसंघर्ष हुआ था। फिर से समझिएगा, कहता निम्न निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था। तो हुआ था बोलो, है ना, सैनिक तानाशाही, सैनिक तानाशाही, है ना, के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था, तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का, है ना, राजनीति दल है। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीति दल है, तो किस राज्य का है बोलो। तो यह है आपका पंजाब का है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पंजाब का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो किसे माना जाता है बोलो। तो महापौर का, है ना, महापौर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो क्या है बोलो। तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 18वीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, है ना। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो किस दशक से हुआ था बोलो। तो 1970 के दशक में, है ना, 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है ना। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह है बोलो ग्राम पंचायत से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है ओडिशा में है, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ओडिशा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है ना, किसके अधीन है? तो यह है बोलो, है ना, सेल के अधीन है, सेल के, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है नेल्लोर, है ना, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बोलो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, है ना। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किया गया था बोलो रूस के सहयोग से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रूस के सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो अप्रैल 1975 को हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अप्रैल 1975 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है मीरात उल अखबार, है ना, मीरात उल अखबार किसने शुरू किया, है ना, किसने शुरू किया? तो किए थे बोलो राजा राम मोहन राय ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो कहा जाता है दास कैपिटल को बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दास कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1954 का जिनेवा समझौता के है ना क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? कौन नहीं था यहाँ पे पूछ रहा है, कौन नहीं था? तो यहाँ पे बोलो फ्रांस नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है भुज किस राज्य में है ना, भुज किस राज्य में है? तो यह है बोलो आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है ज्वालामुखी उद्गार, है ना, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकाला जाता है? ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकाला जाता है? तो निकाला जाता है बोलो, है ना, लावा निकाला जाता है, जलवाष्प निकाला जाता है और गैस निकाला जाता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है ना। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है ना। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो सुनामी का है बोलो, है ना, सुनामी का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुनामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता निम्न में से किसमें, है ना, मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? किसमें है बोलो? तो एनएनपी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एनएनपी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है ब्रंटलैंड, है ना, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है बोलो आपका धारणीय विकास से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धारणीय विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बोलो, ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, है ना, पीसी महालनोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था बोलो अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अक्टूबर 1975 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मुख्य भूमिका निभा रही है ना।
निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 में कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो होता है वो दीर्घकालीन होता है ना, लंबे समय के लिए होता है, दीर्घकालीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हम यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो किया जाता है वो लोग आपका शैक्षणिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर, है ना, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखे। कहता है गरीबी के कुचक की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक की अवधारणा किसने दी? तो दिया था बोरो रेगनर नर्क्स ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रेगनर नर्क्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखे। कहता है गरीबी रेखा निर्धारित हेतु, है ना, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो किया गया था बोलो, है ना, लकड़ावाला समिति, लकड़ावाला समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? है ना, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो बना था बोलो 1919 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1919 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो क्या है बोलो? तो देखिए इसके बिहार के विकास में क्या बाधक है? तो देखिए गरीबी भी है ना, बेरोजगारी भी है और बाढ़ भी है ना, तीनों है बोलो। यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है निम्न में से किस देश का, है ना, HDI रैंक भारत से अच्छा है ना? निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? किस देश का है बोलो? तो श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता मुद्रण ईश्वर की, है ना, दी हुई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो यह है वो लोग आपका मार्टिन लूथर का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 कहता निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है ना? निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे पुराना बैंक है बोलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन के हिसाब से सबसे पुराना बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 72 प्रतिनिधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 कहता बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो हुआ था केरल में बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, है ना? किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि मास्टर द, है ना,
मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? तो उपनाम था बोलो सूर्यसेन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सूर्यसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा है ना अनवर होती जा रही है ना? कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है? तो लैटेराइट मृदा है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, लैटेराइट मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और मैथ का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, कर दिए भी हैं बहुत सारा, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आपको मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा बोलो। अभी हम 2 किताब फॉलो करवा रहे हैं आपको, VVD से भी और टारगेट से भी, दोनों से है ना, भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वहाँ जा कर के ज़रूर देखिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 में कि रेगुर मृदा सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है ना? रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार है ना, सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो यह है बोलो आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर रेगुर मृदा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ना? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओडिशा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कहता है कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है वो लोग झूम कृषि है ना, झूम कृषि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है ना? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो होता है बोलो मेरे रूप से चावल है ना, चावल होता है यहाँ ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है ना? भारत में सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो डिगबोई है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डिगबोई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है ना? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो किया गया है बोलो कांडला बंदरगाह को है ना, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बोलो आपका नोएडा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नोएडा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है इल्बर्ट विल कब पारित हुआ है ना? इल्बर्ट विल कब पारित हुआ? तो वह था 1884 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1884 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ है ना? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो हुआ है बोलो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 के, कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है ना, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी है ना? किन देशों के बीच हुई थी? तो हुआ था बोलो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है पेरो है ना अस्त्रोइका है ना, पेरे अस्त्रोइका तथा ग्लास है ना, ग्लास नोस्ट्स की अवधारणा किसने दी? तो दिया था बोलो आपका मिखाइल है ना गोवारचोव ने है ना। ऑप्शन नंबर सी ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, थोड़ा नाम टेढ़ा है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है ना? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन है ना कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो चलता है बोलो 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 13 दिन आगे चलता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध
में शामिल होने की घोषणा की? तो किया था वो लोग फ्रांस की ओर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है ना। विश्व में पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो यह है वो लोग आपका रूस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो वो मिस्र था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मिस्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं, कहता निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, इसकी लंबाई सबसे कम है वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, था भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था बोलो सिंदरी में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिंदरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह है बोलो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? देखिए गुजरात में है स्थित आपका अंकलेश्वर, अंकलेश्वर स्थित है वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंकलेश्वर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, कहता भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो केरल में बोलो, कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है ना। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा 12, है ना। कितने बोलो? 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता आलू किस प्रकार की फसल है? तब आलू है बोलो आपका रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे, है ना, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो जोड़ती है बोलो महाराष्ट्र और कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 65 के निम्न में से क्या पूंजीपति पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो देखिए पूंजीगत वस्तु में यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रैक्टर है, उपकरण है और मशीन है, ये सब है बोलो, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में कहता कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो यह है बोलो आपका प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, कहता है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है ना? यह कथन किसका है? तो यह है बोलो आपका APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, कहता है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो कौन है बोलो यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संचार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बोलो 166 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 166। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता है राष्ट्रीय आय को
कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा बोला होगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है ना, क्या है बोलो? तो 2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 वर्ष। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 72 का था भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिकों बैंकों की संख्या क्या है ना। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो कितना है बोलो, यानी क्या है कहने का मतलब कितना है? तो 12 है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है दलाल स्ट्रीट, है ना, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है बोलो का पूंजी बाजार से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पूंजी बाजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का था स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो दिया गया है बोलो आपका अनुच्छेद 40, है ना, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, था मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो कितने वार्ड हो सकते हैं बोलो? तो हो सकते हैं आपका 75, है ना। कितने? 75, 75। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो नेपाल में बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नेपाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कहता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो देखिए यहाँ पे 2 को है बोलो, एक है अशोक मेहता समिति, एक है बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 80 देखते हैं। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले फिर से बता देते हैं कि जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा बोलो। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि नेपाल में, है ना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो कब हुई थी बोलो? तो 2008 में हुई थी, है ना, 2008 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2008 में हुई थी। क्लियर, है ना, 2008 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का 80 VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो, वो भी सोशल साइंस से, यानी सामाजिक विज्ञान से। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो था बोलो। अब अगला में हम लोग इसका तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे। तो जैसा हो कमेंट करके बताइए क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। जब आपको इससे लाभ ही ना होगा तो फिर हमको पढ़ाने से फ़ायदा, समझ रहे बात को। तो जो चीज़ आपको दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।